हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर आज हम बेसिक टॉपिक क्लियर करेंगे आपका। जो केमिस्ट्री की जो अपन स्टार्टिंग करते हैं तो शुरुआत में क्या पढ़ते हैं वही से आज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर अपन शुरुआत में इसके वर्ड से स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, केम प्लस स्ट्री, केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। अब अपन सिंपल मतलब समझेंगे कि रसायन विज्ञान का मतलब क्या होता है। रसायन विज्ञान यानी विज्ञान का तो मतलब हर कोई जानता है। विज्ञान यानी कि किसी भी प्रकृति के जो भी अणु परमाणु होते हैं उनका अपन सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं। और दूसरा हो गया रसायन। रसायन में दो शब्द आते हैं, रस प्लस आयन। रस यानी द्रव, द्रवों का अध्ययन करते हैं एक तो द्रव, और आयन मतलब H प्लस और OH माइनस। यानी कि रसायन विज्ञान में अपन द्रवों, जो भी द्रव पदार्थ होते हैं, जैसे भी पदार्थ होते हैं, उनका आयनों के साथ अभिक्रिया करके, रासायनिक संयोजन करके अलग अलग प्रकार के प्रोसेस से अध्ययन करते हैं। तो ये सारा सम्मिलित रूप होता है जो उसे अपन रसायन विज्ञान कहते हैं। इसके बाद रसायन विज्ञान के बाद आपको पढ़ाते हैं अणु और परमाणु के बाद इसकी डेफिनेशन। रसायन विज्ञान की डेफिनेशन अपन कैसे दे सकते हैं। तो रसायन विज्ञान में मेनली दो आते हैं, अणु और परमाणु। अब समझेंगे अणु और परमाणु क्या होते हैं। तो अणु तो होता है H2O और परमाणु होता है जो अणु के अंदर अलग अलग परमाणु होते हैं। H2O के अंदर दो हाइड्रोजन परमाणु हो गए और एक ऑक्सीजन परमाणु हो गए। तो अणु परमाणुओं और फिर आती है इसकी केमिस्ट्री के अंदर एक अपना रिएक्शन प्रोसेस। रिएक्शन प्रोसेस में जो भी अभिकारक होता है, अभिकारक का उत्पाद प्राप्त होता है अपन को। जैसे अपन को H2 बनाता है, H2 कैसे बनेगा, H2 उत्पाद है तो इसके अभिकारक क्या होंगे, H2 प्लस O2, तो इससे H2 बनेगा। तो ये रासायनिक प्रोसेस है। तो अपन डेफिनेशन देंगे अणुओं, परमाणुओं और इसके संगठन के क्रिस्टलों को आपस में संयोजित करके जो लास्ट में उत्पाद बनता है उसको अपन रसायन विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों अपन ये समझ लिया कि रसायन विज्ञान के बारे में तो इतना समझ लिया। अब अपन समझेंगे परमाणु के बेसिक गुणधर्म के बारे में। परमाणु, अणु और फिर इसके बाद आता है अपन के क्रिस्टल। तो फिर परमाणु के अंदर क्या क्या होता है वो भी समझेंगे अपन। तो परमाणु को अपन सिंपल लिखते हैं एटम। और परमाणु होता है एक कण होता है, सूक्ष्मदर्शी कण होता है जिसको अपन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। परमाणु सूक्ष्म, और परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। अब आपको या डायग्राम से समझाएंगे। ये परमाणु है, क्या है, एटम है। अब इसके परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, इसे बोलते हैं नाभिक। और नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव, न्यूट्रॉन यानी कि उदासीन कण, और इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव। यहाँ प्रोटॉन P प्लस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन माइनस, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। न्यूट्रॉन N से न्यूट्रल ही होता है, तो उदासीन न्यूट्रॉन का किसी पे भी धनावेशित और ऋणावेशित प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं, तो इसके अंदर नाभिक के अंदर होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं परमाणु में, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ समय में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन का काम आता है घूमना, इसके अंदर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या होता है, ये परमाणु बन गया। परमाणु यानी कि मान लो ये हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, कुल मिला के अपने यहाँ पूरा एटम बन गया। तो यही दोस्तों एटम होता है। और इस एटम के अलग अलग गुण धर्म होते हैं। जैसे कि कोई एटम किस प्रकार से रिएक्शन करता है, कोई धातु होता है तो किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, कोई अधातु है तो किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, तो अलग अलग होते हैं। फिर दोस्तों अपन पढ़ेंगे तत्व, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, तत्व छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन में हो गया हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन। और अपने पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व होते हैं। 118 तत्वों की पीरियोडिक टेबल बनती है, जिसमें धातु आते हैं, अधातु आते हैं और अन्य गुणधर्म के तत्व भी आते हैं। और जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में सारणी में नंबर ऑफ एटॉमिक मास यानी नंबर ऑफ एटॉमिक मास बढ़ता है जैसे जैसे किसी भी एलिमेंट का, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे अपने केमिस्ट्री में, इसके बाद नॉर्मल
आता है बॉन्डिंग, क्योंकि कोई भी एटम होता है, एटम के बीच क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। जैसे एक एटम दूसरे एटम से जुड़ेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ेगा, हाइड्रोजन से जुड़ेगा, क्या होगी, बॉन्डिंग होगी नॉर्मल। तो इस बॉन्डिंग कैसी होती है ये समझेंगे, मेनली बॉन्डिंग को समझेंगे, BONDING बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, इसके अंदर क्या जुड़ने के लिए आपस में क्या होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया और इसका पॉजिटिव चार्ज, और इसमें क्या हो गया, छोटे छोटे जो होते हैं क्या होते हैं, परमाणु, परमाणु के कण होते हैं छोटे छोटे, जो आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक प्रकार कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक धनायनिक बॉन्ड, अलग प्रकार रासायनिक बॉन्ड, अलग अलग प्रकार के बॉन्ड होते हैं, और उसी के अनुसार परमाणु आपस में जुड़ते हैं। फिर दोस्तों केमिस्ट्री में इसकी अलग अलग ब्रांचेस भी आती है, केमिस्ट्री में अपने पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, अलग अलग ब्रांचेस आती है जो अपन आगे पढ़ेंगे। अलग अलग ब्रांचेस, जैसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री भी आती है जिसमें फिजिक्स के पार्ट होते हैं, फिजिक्स की जो थ्योरी वगैरह होती है वो लागू होती है, तो उनको यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। जैसे आपको बॉन्डिंग दिखाते हैं सोडियम क्लोराइड में, NaCl में बॉन्डिंग कैसे होती है, जैसे सोडियम हो गया और ये क्लोरीन हो गया। सोडियम क्या धातु हो गया और क्लोरीन क्या हो गया, अधातु हो गया, गैस है, गैसीय अवस्था में रहता है। ये पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पे आता है, 18वें वर्ग में आता है। 18वें वर्ग वाले सब क्या होता है, गैसीय स्टेज में होते हैं। हीलियम के बाद क्या आता है, फिर नियोन के बाद क्लोरीन आता है, तो ये हो गया धातु हो गया गैसीय अवस्था में, और ये धातु हो गया। Na के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। अब बॉन्ड बनाएंगे NaCl कैसे बनाएंगे, ये तो क्या करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्राप्त करेगा क्लोरीन, और ये सोडियम क्या इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन देगा और ये प्राप्त करेगा, इसे आपस में क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगा यौगिक सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसका अपने अलग अलग प्रकार के यौगिकों का केमिस्ट्री में अलग अलग प्रकार से यूज किया जाता है। तो केमिस्ट्री में मेनली रूप से कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, क्रिस्टल यौगिक, कई प्रकार के इन सारे तत्वों के यौगिकों का सम्मिश्रण और केमिकल बॉन्डिंग, यही अपन पूरा पढ़ते हैं। और इनके गुणधर्म भी पढ़ते हैं, अलग अलग गुणधर्म होते हैं। अलग यौगिक NaCl यौगिक है जैसे, तो इसका अलग गुणधर्म है। प्रत्येक यौगिक का अपना अलग अलग गुणधर्म होता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि तत्वों में कौन सी प्रकृति है, ये तत्व किस प्रकार से अपना गुण व्यवहार प्रदर्शित करेगा या इसका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो दोस्तों आज अपने पूरा केमिस्ट्री का जो बेसिक था वो आपको थोड़ा सा समझा दिया। आगे से अपनी क्लास रेगुलर रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।